आगे बढ़ते हैं। यूपी में 2027 की चुनावी जंग जैसे जैसे करीब आ रही है, कांग्रेस अब अपने पुराने सियासी आधार से आगे बढ़कर पिछड़ों को साधने की रणनीति पर काम कर रही है। ओबीसी वोट बैंक पर कांग्रेस का फोकस लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सवाल यह है, क्या कांग्रेस यूपी में ओबीसी वोट के सहारे अपनी सियासी जमीन दोबारा मजबूत करना चाहती है? लंबे समय से उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस 2027 में वापसी के लिए तमाम दांव पेच आजमा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेस अब उस वोट वर्ग को साधने की कोशिश में जुटी है जो हमेशा से सत्ता की चाबी रहा। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओबीसी फैक्टर हमेशा से ही किंगमेकर की भूमिका में रहा है। ऐसे में अब कांग्रेस भी इस फैक्टर के सहारे 27 में सत्ता का ख्वाब सजा रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस ने इस वोट बैंक को लेकर अपनी रणनीति में बड़ा बदलाव किया। 18 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी ने 7 राज्यों के 300 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। बैठक में यूपी में ओबीसी आउटरीच को धार देने का फैसला हुआ। इसके 2 दिन बाद 21 अगस्त को लखनऊ में कांग्रेस के ओबीसी विभाग की बैठक हुई। बैठक में ओबीसी सम्मेलन, पदयात्रा और गोष्ठियों पर चर्चा हुई और अब कांग्रेस ने जातिगत जनगणना के मुद्दे पर ओबीसी अभियान की शुरुआत की है। कांग्रेस की मांग है कि जनगणना के फॉर्म में ओबीसी के लिए अलग कॉलम हो, साथ ही केंद्रीय और राज्य ओबीसी सूची के आधार पर समुदायों की गिनती की जाए। यानी कांग्रेस का फोकस सिर्फ ओबीसी सम्मेलन तक सीमित नहीं, बल्कि इनके जरिए बड़ा राजनीतिक नैरेटिव सेट करने की कोशिश है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जातिगत जनगणना, आरक्षण जैसे मुद्दे के सहारे कांग्रेस पिछड़ों के बीच जाना चाहती है, क्योंकि कांग्रेस को पता है कि बिना ओबीसी वोट के लखनऊ की राह आसान नहीं। हालांकि कांग्रेस के लिए ओबीसी वोट की राह बड़ी चुनौती भी है। लंबे वक्त से ओबीसी वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी का कब्जा रहा। ऐसे में सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का ओबीसी मिशन कहीं पीडीए में सेंध लगाने की कोशिश है? इस हाल फिलहाल में संविधान को आगे रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस जिस तरीके से ओबीसी की व्यूह रचना रच रही है, उससे सबसे ज्यादा नुकसान उसकी सहयोगी पार्टी समाजवादी पार्टी को ही होने वाला है। पीडीए की काट अब उन्हीं के सहयोगी दलों से आने लगी है। कांग्रेस लगातार न केवल ओबीसी मुद्दे पर आक्रामक है, बल्कि वो ऐसी घटनाओं को भी उठा रहा है जहां पर ओबीसी उत्पीड़न के मामले आए हैं। कांग्रेस इस अभियान को पिछड़ों की हिस्सेदारी से जोड़कर पेश कर रही है, लेकिन कांग्रेस का यह प्लान कहीं न कहीं यूपी में खोई जमीन को वापस पाने की कोशिश भी माना जा रहा है। बहरहाल यूपी में कांग्रेस की नजर अब सामाजिक समीकरणों पर भी है और ओबीसी अभियान इस कोशिश का पहला कदम माना जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या कांग्रेस का यह प्लान चुनाव के वक्त वोट में तब्दील हो पाएगा? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए बात करते हैं, कांग्रेस की नजर ओबीसी वोटर पर है। दरअसल मंडल कमीशन से पहले यूपी में ओबीसी वोट बैंक का बड़ा हिस्सा कांग्रेस को मिलता था, क्योंकि कांग्रेस ने, आपने देखा भी, यूपी में लंबे वक्त तक हुकूमत की, लंबे वक्त तक राज किया। लेकिन जैसे जैसे मंडल राजनीति बढ़ती गई, वैसे वैसे कांग्रेस का ओबीसी वोट दरकता रहा। अब समझिए, आपको इतिहास में लेकर चलते। 1980, आपको बता दें, 1980 में यूपी में कांग्रेस को 23% वोट मिला था ओबीसी का। 23% काफी होता है। तब यूपी की राजनीति में कांग्रेस का सिक्का चलता था, जिस बात का मैं जिक्र कर रहा था कि लंबे वक्त तक राज किया। वक्त बदला, यूपी में चुनाव हुए, वोट 1991 का ये 14%, सीधा 7% ग्राफ गिरा, यानी 7% वोट कट गया ओबीसी का, कांग्रेस से छिटक गया। कांग्रेस के पक्ष में आया 14% वोट। अब 1996 में देखिए क्या हुआ, स्थिति बदल गया। 1996 में सिर्फ कांग्रेस को 6% वोट मिला ओबीसी वर्ग का। अब आते 2022 में भी महज 6% वोट मिला कांग्रेस के हिस्से में आया। ये ओबीसी का वोट बता रहे हैं। सोचिए कहां से चली कांग्रेस 80 से लेकर, अब 2022 के चुनाव में ये घटकर 3% रह गया। सोचिए, ये भी एक बड़ा बात है। 2022 में जो, अब 2017 में ये 6% था, लेकिन 2022 के चुनाव में 3% रह गया। ये एक देखने वाली बात है। 3% 2022 के चुनाव में रहा, घट गया और घट गया। यानी जो वोट करीब 23% मिलता था, वो 3 पर सिमट गया कांग्रेस की ओबीसी वोट। अब कांग्रेस किसी भी तरह इस वोट को हासिल करने की कोशिश कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्यों हर दल ओबीसी वोटर के इर्द गिर्द अपनी रणनीति को धार देता है, यह समझना जरूरी है। इसकी वजह बताते हैं। 2022 में गैर यादव ओबीसी वोट था। यूपी में करीब 52% है ओबीसी वोट।
और राजनीति में इन्हें किंग मेकर कहा जाता है, इसलिए ओबीसी पर सबका फोकस होता है। राजनीति के अंदर किंग मेकर है ओबीसी वोटर। पूर्वांचल में ओबीसी की संख्या ज्यादा है। राजभर, निषाद, मौर्य, बिंद जैसी जातियों का प्रभाव है, तभी तो राजभर की पार्टी, निषाद पार्टी यहां दबदबा रखती है, इनके विधायक जीतते हैं, सीधा प्रभाव रखते हैं। पश्चिम में सैनी, जाट, गुर्जर समाज का प्रभाव है, ओबीसी के अंदर आते हैं लोग, जाट गुर्जर समाज का प्रभाव है। वहीं मध्य यूपी में लोधी, कुर्मी वोटर की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम दर्शकों को शेयर कर रहे हैं। अब 2017 में गैर यादव ओबीसी का 60% वोट मिला बीजेपी की। देखिए कैसे सरकार बनाने में भूमिका रही, 60% अकेले बीजेपी ओबीसी का ले गई और बीजेपी ने सरकार बना ली। 2022 में ओबीसी का वोट 65% बीजेपी के पक्ष में गया, यानी और फायदा हुआ। आप सोचिए, हालांकि और वोट कट गया था, लेकिन ओबीसी चला गया 65%, इसलिए बीजेपी ओबीसी पे बहुत ज्यादा ध्यान देती है। तो दूसरी बार सरकार बनाने में कामयाब रही, ओबीसी की बदौलत दूसरी बार सरकार बनी है, क्योंकि बाकी जातियां वहां छिटकी थी बीजेपी से और इसलिए सीट भी घटी थी।